हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगअप क्लासेस पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी की एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें आज फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 का ये आखिरी वीडियो है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो केवल भारतीयों के लिए नहीं है, नॉन इंडियंस जो हैं उनको भी दिया जाता है। तो पहला है देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, लिंग की समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि देश के किसी भी भाग में निवास का अधिकार जो है आर्टिकल 19 में दे रखा है, जो केवल इंडियंस के लिए है। लिंग की समानता का अधिकार 2 जगह पे है, 15-16 दोनों में, कि लिंग के आधार पे कोई भी असमानता नहीं की जाएगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से नहीं रोका जाएगा। और 16 में लोक नियोजन में भी असमानता नहीं की जाएगी। और जो हमारा सूचना का अधिकार है वो हमारा 19(1) में है, RTI अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि जितने भी नॉन भारतीय लोग हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 20 है वो हमें कैसी स्वतंत्रताएं देता है? हमें 3 स्वतंत्रताएं देता है। पहली तो यही कि मतलब अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसकी आपको केवल 1 सज़ा दी जाएगी, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता देता है कि जिस टाइम पे आपने अपराध किया है उसी समय के कानून के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए कि आपने किसी को मर्डर कर दिया और वो मर्डर किया उस टाइम पे कि जिस टाइम पे मर्डर करने की सज़ा ये होती थी कि आप 5 साल जेल में रहेंगे, लेकिन अभी 2021 में आपका फैसला हुआ, 22 में आपका फैसला हुआ तो कह दिया कि नहीं नहीं फांसी की सज़ा होगी। ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपने सज़ा जिस टाइम पे की है उसी टाइम के कानून के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। और तीसरा होता है कि अगर आपको सज़ा हो गई है उसके बाद भी कानून आपका संरक्षण करेगा, आपकी जान माल की सुरक्षा जो होगी वो कानून की जिम्मेदारी होगी। ये तो हमारा आर्टिकल 20 ये हो गया। आर्टिकल 19 आपको पता है स्वतंत्रता देता है 6 तरीके की, और आर्टिकल 18 हमारा उपाधियों का अंत करता है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो चलिए इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 संबंधित है ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता से, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन सी लचीला है, ऑप्शन डी कठोर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाद योग्य। वाद योग्य होने का मतलब ये है कि अगर आपका मूल अधिकार किसी के भी द्वारा आपका मूल अधिकार जो है हनन किया जा रहा है, आपके मूल अधिकारों को छीना जा रहा है, आपको वंचित रखा जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते तो हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मतलब संरक्षण, आपके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। और वाद योग्य है मतलब इसके लिए मुकदमा लड़ा जा सकता है। तो ये इसका मतलब है। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने,
ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये कथन कहा था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में है? तो चलिए पहले अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। आर्टिकल 17 अभी पीछे पढ़ा था। आर्टिकल 17 हमारा किससे है? अनटचेबिलिटी के एंडिंग से, ख़त्म करना है अनटचेबिलिटी को। 19 हमारा किससे है? स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, दो तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 24 और 25 बचा। जो हमारा 25 है, 25 से 28 तक किस में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? तो 25 में है हमारा किसी भी धर्म को मानने की जो आज़ादी है, वो 25 में दे रखी है। तो हमारा बचा क्या? आर्टिकल 24। तो हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कह रखा है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, उसको आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे, फैक्ट्री वगैरह में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत इनमें से किस मुकदमे में दिया था? तो ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जितनी भी चीज़ों को अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देंगे संविधान के में, उसमें फिर संविधान संशोधन करना संभव नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी केस के दौरान दिया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में 44 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में 46 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में 31 में संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1978 में 44 में संविधान संशोधन द्वारा। अब इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार, जो आर्टिकल 300 ए में है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो हमारा इसमें जो सही आंसर है, आई होप इसका आंसर सबको आता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारा अभिभावक कहा जाता है मूल अधिकारों का, संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि केवल हमारे मूल अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता, जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनको भी दायित्व सौंपा गया है कि वो भी मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिसमें हम जो 5 रिट हैं 226 के तहत तो HC में डाल सकते हैं कोई सी भी रिट, पाँचों में से, और 32 के अंतर्गत SC में डाल सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आगे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। तो हमने पढ़ा था कि 86वां जो संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन उसको फिर लागू कब किया गया, ऐसा ये कह रहा है क्वेश्चन। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था वो लागू कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 में, 1 अगस्त 2010 में, 1 अक्टूबर 2010 में, 1 दिसंबर 2010 में। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। ये थे आज की सीरीज़ के हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस, और मूल अधिकार की सीरीज़ आज ख़त्म हो गई है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स को निलंबित और प्रतिबंधित कौन कर सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe my channel.